पोयम, और बेटा पोयम का नाम है स्कूल बॉय। पोयम का नाम है बेटा स्कूल बॉय। क्लास 8 स्कूल बॉय। करें बेटा स्टार्ट। करते हैं स्टार्ट। गौरव भी आ गया। गौरव बेटा किसी का नाम हो तो कॉल कर दो। पोइट्री है बेटा, पोइट्री नंबर 5, पोयम नंबर 5। पोइट्री नेम इज स्कूल बॉय। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्निंग। मैं ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल उठना पसंद करता हूं। पेज नंबर 83। पोयम नेम इज स्कूल बॉय। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्निंग। मैं ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल उठना ही पसंद करता हूं। When the birds sing on the every tree, जब प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं। When the birds sing on every tree, जब प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं। The distant huntsman waves his horn. The distant, दूर से शिकारी अपना भोंपू बजाता है। हॉर्न, हॉर्न माने भोंपू। जब दूर से शिकारी अपना भोंपू बजाता है। एंड द साइलॉक एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, और बेटा एक स्काईलार्क नाम की चिड़िया मेरे साथ गाती है। स्काईलार्क नाम की चिड़िया मेरे साथ गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, ओ कितना मधुर साथ है। ओ कितना मधुर साथ है। बेटा चारों लाइन समझ में आ गई? तो दोबारा से रिपीट करूं? सर रिपीट कर दो। रिपीट बेटा। आई लव टू राइज इन समर मॉर्निंग। मैं, समर कहते बेटा ग्रीष्म ऋतु, मैं ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल उठना पसंद करता हूं। मैं ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल उठना पसंद करता हूं। मैं ग्रीष्म ऋतु में प्रातःकाल उठना पसंद करता हूं। When the birds sing on the every tree, जब प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं। जब प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं। The distant huntsman waves his horn, जब शिकारी भोंपू बजाता है, हॉर्न बजाता है। And the skylark sing with me, और स्काल बेटा इसको कहते हैं, स्काईलार्क एक चिड़िया का नाम है। स्काईलार्क एक चिड़िया का नाम है, और स्काईलार्क मेरे साथ गाती है। स्काईलार्क मेरे साथ गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, ओ कितना मधुर साथ है। कितना मधुर साथ है। अनमोल समझ में आ गया बेटा? अनमोल? यस सर। हाँ बेटा। प्रीति? यस सर आ गया। गौरव? चले बेटा आगे। यस सर। यस सर। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की सुबह विद्यालय जाना। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्निंग, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की सुबह विद्यालय जाना। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, क्या होता है बेटा? यह समस्त आनंद को दूर भगा देता है। लेकिन समर मॉर्निंग में स्कूल जाना
क्या हो, इससे क्या होता है बेटा, समस्त आनंद को दूर भगा देता है। तो बेटा रात को नींद आती ही नहीं है, सुबह ठंडा मौसम होता है, सुबह नींद आती है, और जब बेटा स्कूल का टाइम हो जाता है तो सब आनंद खराब हो जाता है। इसलिए कहा बेटा, कभी कहता है बट टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की सुबह विद्यालय जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये समस्त आनंद को दूर भगा देता है। अंडर ए क्रूअल आई आउटबॉर्न, एक निर्दयी व जीर्ण आंख के नीचे, एक निर्दयी व जीर्ण आंख के नीचे द लिटिल वन स्पेंड द डे। क्या होता है बेटा, छोटे बालक आ बढ़ते हुए, द लिटिल वन स्पेंड द डे, छोटे बालक आ बढ़ते हुए दिन व्यतीत करते हैं। इन साइनिंग एंड डिस्मे, छोटे बालक आहा बढ़ते हुए प्रबल निराशा से दिन भर व्यतीत करते हैं, उनका मन नहीं लगता बेटा स्कूल में। दोबारा रिपीट करूं बेटा? नो सर। आ गया समझ में? यस सर। अब बेटा आगे सुनो। Then at times I groping sick, फिर मैं समय समय पर निराश होकर बैठता हूं, फिर मैं समय समय पर निराश होकर बैठता हूं। कहने का मतलब बेटा हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो बेटा हम क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं दिन भर बैठे बैठे। एंड स्पेंड मेनी एन एंग्जियस आवर, और कुछ घंटे व्याकुलता से व्यतीत करता हूं, और कुछ घंटे व्याकुलता से व्यतीत करता हूं। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना ही मैं अपनी पुस्तकों का आनंद ले पाता हूं। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना ही मैं अपनी पुस्तकों का आनंद ले पाता हूं। नॉर सिट इन लर्निंग ओवर, ना ही शिक्षा के मतलब बेटा विद्यालय में बैठ पाता हूं। वो और कुंज, और कुंज का क्या बेटा, शिक्षा का कुंज विद्यालय, ना ही मैं शिक्षा के कुंज में बैठ पाता हूं। कहने का मतलब बेटा विद्यालय में बैठ पाता हूं। वॉर्न थ्रो विद द डेरी सोअर, नीरस बौछारों से थका होकर, मैं नीरस बौछारों से थका होकर गुजारता हूं, मैं नीरस बौछारों से थका हारा होकर गुजारता हूं। रिपीट एक बार फिर, क्या आगे चले? आगे चलो। बेटा इसमें ये चीज बताई है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, उनको सुबह स्कूल जाना बहुत बुरा लगता है, और बेटा चले भी जाते हैं क्योंकि सुबह जगना पड़ता है, और चले भी जाते हैं तो बेटा उनको बहुत क्या वहां पे नीरसता होती है, विद्यालय में थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, यहां तक उनका पढ़ने में कई बार मन नहीं लगता है। अब बेटा नेक्स्ट लाइन, हाउ कैन द वर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, पक्षी जिसने आनंद के लिए जन्म लिया है, पक्षी जिसने आनंद के लिए जन्म लिया है, पक्षी जिसने आनंद के लिए जन्म लिया है, सिट इन ए केज, वह पिंजड़े में बैठा रहकर एंड सिंग, कैसे गा सकता है, वह पिंजड़े में बैठा रहकर कैसे गा सकता है। अब बेटा पक्षी की तुलना की है विद्यार्थी से कि भाई एक बच्चा है वो स्वतंत्र रहता है, लेकिन उसको पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब उसको स्कूल रूपी पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। दोबारा रिपीट, हाउ कैन द वर्ड, तो बेटा वर्ड का मतलब है पक्षी है, लेकिन पक्षी का मतलब बच्चा। दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, पक्षी जिसने आनंद के लिए जन्म लिया है वह पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनोय, एक बालक भी कैसे आनंद ले सकता है जब उसे डर उसे परेशान करता है, जब उसे डर परेशान करता है। बट ड्रॉप
but droop his tender wings, अपने कोमल पंख को झुका लेने के सिवाय, अपने कोमल पंख को झुका लेने के सिवाय, and forget his youthful spring, अपनी तरुण भाव को भूल जाने के सिवाय वह क्या कर सकता है? अपनी तरुण भार को भूल जाने के सिवाय वह क्या कर सकता है? ये बेटा तुम्हारा चैप्टर है द स्कूल बॉय। कोई प्रॉब्लम है? दोबारा रिपीट करा दो बेटा, परेशानी हो तो बता दो। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा बेटा, अभी तो और है बेटा, पीछे बैक साइड और है, मुझे ध्यान नहीं था। ओ फादर एंड मदर, हे माता पिता, इफ वर्ड आर नेड, यदि कलियां कुचल दी जाती हैं, ओ पिता माता, यदि कलियां कुचल दी जाती हैं, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, फूल नष्ट कर दिए जाते हैं, यदि कलियां कुचल दी जाती हैं और फूल नष्ट कर दिए जाते हैं, एंड इफ टेंडर प्लांट्स आर स्टेप्ड, यदि कोमल पौधों को बसंती दिनों में आनंद लेने से वंचित कर दिया जाता है, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्टेप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, यदि कोमल पौधों को बसंती दिनों में आनंद लेने से वंचित कर दिया जाता है, बाय सॉरो एंड केयर्स, किसमें? तो दुख और चिंताओं द्वारा उसे हतोत्साहित कर दिया जाता है, तो दुख और चिंताओं से उसे हतोत्साहित कर दिया जाता है। बेटा कोई परेशानी? हाउ सेल नो द सर। समर अराइव, समर में उठना है बैठा होना कितना आनंद देता है, कैसे आनंद देता है? और समर फ्रूट स्पीयर, बेटा यही बात बताइए कि उसको किस प्रकार से आनंद देता है, उसको क्या कर देता है बेटा? हतोत्साहित कर देता है किसी भी चीज को। प्रॉब्लम कोई? नो सर। तो बेटा इसका क्वेश्चन आंसर कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखिए बेटा, फाइंड 3 or 4 words praise in stranger fast that reflect the child happiness and joy। लिखो बेटा आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा है बेटा कोई दैट रिफ्लेक्ट दैट हैप्पीनेस एंड जॉय, तो बेटा आंसर नंबर फर्स्ट लिखिए आप। क्वेश्चन एंड आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट लिखिए बेटा। नंबर 1 फर्स्ट लिख लो बेटा आंसर सीधा, आई लव टू राइट, आई लव टू राइट, डैश 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 डैश, when the word sing, the word sing, डैश 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 डैश, ये नंबर दूसरा। नंबर थर्ड, and the skylark and the skylark sings। नंबर 4, oh what sweet company,
ये बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है बेटा? आदित्य, यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। In stanza second, the mood changes. Which words phrase reflect the change? तो बेटा आंसर नंबर 2। The following words the following words phrase reflect the change mood इसको लिखते हो ओ it drives all joys away under a pure under a pure I outbound I outbound in singing and display singing and display क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है बताइए। बोलना। लिख लिया? सब बोलना है इसको। इट ओ पहले तो बेटा ओ लिखो, एक्सक्लेमेशन लगाओ ओ के बाद में ओ, और बेटा ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह एक लाइन पर इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे कॉमा अंडर ए क्रूअल आई आउटबाउंड कॉमा इन सिंगिंग एंड डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा इसमें ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्रूअल आई आर्ट बॉर्न स्ट्रेंजर टू रेफर टू, अब बेटा इसमें 3 दे रखे हैं रेफर टू, अब बेटा इसका आप आंसर लिख देना। आंसर नंबर है बेटा इसका थर्ड, जो बेटा दे रखे ना 1 2 3, तो इसमें से आंसर थर्ड डल understanding the dull understanding life at school
life at school with lots of spark and no play. And no play बेटा इसमें से सही आंसर छानना था तो बेटा आंसर नंबर थर्ड सही है इसका। और ऐसे ही बेटा आंसर नंबर फोर्थ इसमें से भी छांटना सही उत्तर। तो बेटा आंसर नंबर फोर्थ का करेक्ट है नंबर सेकंड नाउ कैन आई लर्न एनीथिंग at school though at school तो टीचर्स को on lecturing LECTU RING lecturing and explaining बेटा आंसर थर्ड का सही है सेकंड नंबर आंसर सही है सॉरी फोर्थ का लिख लो बेटा लिखने से मुझे बता देना कि लिख लिया सर हमने सर हो गया हमारा। सबका हो गया बेटा क्या बोला हाँ भाई अनमोल लिख लिया बेटा प्रीति सर हमारा यस सर हो गया हमारा। सर हो अच्छा गया। और प्रीति का होगा और नहीं हुआ प्रीति का हो गया सर। हो गया तो बेटा ये तुम्हारा लेसन कंप्लीट कौन सा कंप्लीट बेटा पोएट्री का द स्कूल बॉय। अब बेटा आपका स्टार्ट होगा लेसन नंबर 6 लेसन नंबर 6 और बेटा नाम है दिस इज जोडीज फॉर्म दिस इज जोडी JODY जोडीज फॉर्म FAWN this is Jody's form you are better sorry form FOUN
FOUN। निकालो बेटा, दिया। निकाल दो, निकाल दिया, यस सर। निकाल दिया। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा पार्ट है बेटा। एक जो हिरण का बच्चा होता है बेटा उसको कहते हैं फाउन। जो हिरण का बच्चा होता है तो बेटा उसको कहते हैं फाउन। दिख रहा है क्या भाई, दिख रहा है कि नहीं? करें यस सर। स्टार्ट, स्टार्ट कर दे बेटा। यस सर। ओके बेटा। जोड़ीज फाउंड मतलब क्या है बेटा? पाठ का नाम क्या पता है कि नहीं पता है? यह जोड़ी का फाउंड। फाउंड किसके बेटा? हिरण का बच्चा। यह हिरण का बच्चा है। चले आगे। यस सर। जोड़ी बेटा मृग मतलब मरा हुआ मिलता है उसको। जोड़ीज अलाउड हिज थॉट्स। सुनो बेटा, जहां समझ में आप बता देना। जोड़ीज अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउंड। जोड़ी ने अपने विचारों को वापस मृग शावक की ओर, मृग शावक बेटा हिरण के बच्चे की ओर प्रभावित करने होने की अनुमति दी। जोड़ीज अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउंड। जोड़ी ने, जोड़ी बेटा एक नाम है किसी का। जोड़ी ने अपने विचारों को वापस मृग शावक की ओर प्रभावित होने की अनुमति दी। चले आगे। He could not keep it out of his mind। वह अपने इसे दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया। वह इसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया। कहने का मतलब बेटा उसे अपने ध्यान से नहीं हटा पा रहा था वो, ये है कहने का मतलब। चलें। He had held it। उसने इसे थामे रखा। उसने इसे थामे रखा। इन हिज ड्रीम अपने स्वप्नों में। इन हिज आर्म अपनी बाहों में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू द फादर बिसाइड। वह मेज से फिसला और अपने पिता के बिस्तर की बगल में चला गया। बेटा वह बिस्तर से फिसला और फिसलकर कहां चला गया? पिता के बिस्तर की बगल में चला गया। पेनी ले रेस्ट। पेनी शांत लेटा रहा। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर। उसके नेत्र खुले और साफ थे। बट pupils वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। लेकिन पुतलियां अभी भी काली और फैली हुई थी। लेकिन जो उसकी पुतलियां थी वो काली थी और अभी फैली हुई थी। जोड़ी सेड, जोड़ी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पापा मतलब, पापा मतलब पिताजी, पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन, बिल्कुल अच्छा। सन पुत्र, बेटा, बेटा बिल्कुल ठीक। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर। पहले वाली मृत्यु चुराने के लिए अन्यत्र चली गई है। कहने का मतलब मैं मरने वाला था लेकिन ऐसा लगता है जो मृत्यु है वो अन्यत्र चली गई है। अर्थात मेरी बजाय किसी और की मृत्यु हो गई होगी। बट वाजंट इट क्लोज। क्या ये खतरे से बाल बाल बचने की स्थिति नहीं थी? आई एग्री, मैं सहमत हूं। पेनी सेड, पेनी ने कहा। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। बॉय, लड़के, द वे यू कीप योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। जिस तरीके से तुमने कठिन परिस्थिति में भी शांत चित्त बनाए रखा और वह किया जो आवश्यक था। वह किया जो आवश्यक था। अब बेटा लड़का कहता, पिताजी। यस सन, हाँ बेटा।
पा डू यू रिकलेक्ट द टॉय एंड द फाउंड? कहता है बेटा डू यू रिकलेक्ट द टॉय एंड फाउंड? क्या आप मृदा मृग मतलब हिरण था बेटा, वो मृदा थी, वो क्या थी, मादा थी। क्या आप मादा मृग और मृग शावक का स्मरण करते हैं? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डॉय सेव्ड मी, बेचारी हिरणी ने मुझे बचाया। दैट सर्टेन, वह सुनिश्चित है, यह निश्चित है कि जो मुझे बचाने वाला था वो कौन था? वो हिरणी थी। पा द फाउंड मे बी आउट देयर येट, पा वह मृग शावक अभी भी वह बाहर हो सकता है। इट माइट बी हंग्री, वह भूखा हो। एंड वेरी स्कर्ड, और बहुत डरा हुआ हो सकता है कि जो बेटा मृग हिरणी थी जो मर गई थी बेटा, मृग थी, उसका बच्चा भूखा हो और अभी भी डरा हुआ हो। आई सपोज, तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। पा आई एम ए बिग नाउ, अब मैं बड़ा लड़का हो गया हूं। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। व्हाई डोंट आई गो, अब मैं क्यों नहीं जाऊं? सी इफ आई कैन फाइंड द फाउंड, मैं क्यों नहीं जाऊं और देखूं कि क्या मैं मृग शावक को ढूंढ सकता हूं? क्या मैं मृग शावक को ढूंढ सकता हूं? बेटा उन्होंने सोचा शायद वो बच्चा मर गया होगा बिना मां के। चले बेटा आगे। एंड इट ब्रिंग इट हियर, इसे यहां लाना। एंड एराइज इट, इसे यहां पालना। पेनी ले क्वाइट, पेनी शांति से लेटा रहा। स्टारिंग एट द सीलिंग, छत को घूरते हुए, छत की तरफ देखते हुए वह यहां लेटा रहा। बॉय, बच्चे, यू हैव गॉट मी हैंडिंग, बच्चे तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया है। लड़के, तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू राइज इट, कि इसे पालने में बहुत अधिक खर्चा नहीं लगेगा। पा आई विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकोर्न्स, बेटा क्या इसमें खर्चा नहीं लगेगा इसको पालोगे तो पता उसने क्या, यह शीघ्र पत्ते और एकॉर्न बेटा एक फल होते हैं, यह शीघ्र पत्ते और फल खाना आरंभ कर देगा। यू आर स्मार्टर देन द बॉयज ऑफ 4 एज, तुम तुम्हारी उम्र के बच्चों से अधिक विवेकशील हो। वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी मां को ले लिया, हमने इसकी मां को ले लिया। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, इसे दोषारोपित नहीं कर सकते। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, निश्चय ही इसे भूखा छोड़ देना क्या है बेटा, अकृतज्ञ है। अनग्रेटफुल, निश्चित ही इसे भूखा छोड़ देना अकृतज्ञ जान पड़ता है। आई कॉन्ट से, मैं नहीं कह सकता। नो, नहीं। टू यू, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। आई नेवर थॉट आई डिड लाइक टू सी अनदर डे, मैं दूसरा अगला दिन देखने के लिए जीऊंगा, मैं दूसरा अगला दिन देखने के लिए जीऊंगा। अब बेटा आगे क्या होता है, कैन आई राइड बैक विद द मिल व्हील। अब बेटा वो बच्चा कहता है, उसको ढूंढने के लिए जाता है और क्या कहता है बेटा कि क्या मैं मिल व्हील के साथ सवारी करके जा सकता हूं? कैन आई रीड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और उसे ढूंढ सकता हूं। क्या मैं मिल व्हील के साथ सवारी करके जा सकता हूं और उसे ढूंढ सकता हूं? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी मां को बता दो कि मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो। अपनी मां को बता दो मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो। He सैडल बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, वह झिझकते हुए मेज तक गया और बैठ गया। His mother was pouring coffee for everyone, क्योंकि बेटा उसकी माँ कॉफी उड़ेल रही थी, कॉफी बना रही थी। He said, वह बोला माँ, पापा से, पापा कहते हैं
आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउन, कि मैं मृग शावक को वापस ला सकता हूं, मैं मृग शावक को वापस ला सकता हूं। शी हैड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, उसने बीच हवा में कॉफी के बर्तन को थामे रखा। व्हाट कौन, कौन सा मृग शावक, कौन सा मृग शावक? द fawn belonging to the doe and be killed, मृग शावक जो कि हिरणी से संबंधित था, जिसे हमने मार डाला। मृग शावक जो हिरणी से संबंधित था, जिसे हमने मार डाला। बी यूज टू द डोए लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने हिरणी के यकृत का प्रयोग विष को बाहर खींचने में तथा बा को बचाने के लिए किया था। बेटा उसके पापा बीमार थे, उन्होंने एक हिरणी को मारा और उससे उसके पापा को बचाया, तो उसके लिए कह रहा था बेटा उसका बच्चा है वो भूखा मर जाएगा, तो क्या मैं इसको वापस ला सकता हूं? She gasped, और उसने क्या किया बेटा, वह कठिनाई महसूस करने लगी। वेल फॉर पिटी से, अरे दयावशी सही। पासेज पा कहते हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, हम उसे भूखे मतलब उसको भूखा मरते हुए नहीं देख सकते, या अकृतज्ञता होगी। डॉक विलियम सेड, अब डॉक विलियम जो डॉक्टर है उसने कहा दैट्स राइट, वो ठीक है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कोई भी मुफ्त नहीं आता है, कुछ भी मुफ्त नहीं आता है, इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं आता है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट, लड़का ठीक है और उसके पिता भी ठीक ही कहते हैं। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा he can ride back with me, वह मेरे पीछे सवारी कर सकता है। I will help him find it, मैं इसे ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा, मैं इसे ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। She sat down the pot helplessly, वह she sat down, वह बेबस होकर बैठ गया, pot helplessly, असहाय होकर बैठ गया। well अच्छा, if you will give it your milk, अब बेटा क्या बोलता है, if you will give it your milk, यदि उसे आप अपना दूध दोगे, we have got nothing else to feed it, तो हम भाई तुम्हें अपना दूध देना पड़ेगा, हमारे पास इसे खिलाने के लिए कुछ भी अन्य चीज नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल बोला बेटा, क्या कहता है मिलविल, कम ऑन बॉय, लड़के आ जाओ, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम सवारी, हमें सवारी करनी है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली, माँ बैक्स्टर ने चिंतित होकर पूछा, यू विल नॉट बी गॉन एलोन, तुम इतने लंबे समय तक तो नहीं जाओगे, वन ज्यादा देर तो नहीं लगेगी। जोडी सेड, जोडी कहता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर शो, मैं शाम के भोजन के पहले लौट आऊंगा, मैं सायकालीन भोजन के पहले लौट आऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड इट, मिलविल ने अपने घोड़े पर बिठाया, घोड़े पर बैठा और जोड़ी को अपने पीछे खींच लिया बिठाने के लिए। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द fawn स्टिल देयर, क्या आप सोचते हैं कि मृग शावक अभी भी वहां है? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप मेरी सहायता से ढूंढने में करेंगे, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी सहायता करेंगे? वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे यदि वह जीवित हुआ तो। हाउ कैन यू नो इट, इट्स ए ही, अब बेटा पता है क्या, आप कैसे कह सकते कोई नर है? द स्पॉट वर ऑल इन लाइन, निशान सभी एक ही पंक्ति में थे। ऑन ए डोर फॉर्म, मादा मृग शावक पर। पासेज द स्पॉट आर वेरी विच वे, और पा कहते हैं कि निशान अलग दिशा में होते हैं।
जो निशान है वो अलग दिशा में होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट? नो सर। चले बेटा आगे, सेकंड और पढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट और पढ़ते हैं। अब बेटा क्या होता है, दोनों चले जाते हैं ढूंढने के लिए उसको, हिरणी के मृत बच्चे को, मतलब मृत समझते हैं वो। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर थॉट्स ऑफ द फाउंड, जोड़ी ने अपने आप को उस मृत शावक के ख्यालों में खो दिया। जोड़ी ने अपने आप को उस मृत शावक के ख्यालों में खो दिया। दे पास्ड अपॉइंटेड क्लियरिंग, वे उस क्षेत्र को पार कर गए, वे उस क्षेत्र को पार कर गए। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर चले। मिलविल, इट वाज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डोए। अब बेटा उत्तर की ओर क्यों लेकर गया वो? यह ऊपर था जहां पा को सर्प के द्वारा काटा गया था और हिरणी को मारा गया था। पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डोए। आई सॉ द फाउंड, मैंने मृग शावक को देखा था, मैंने मृग शावक को देखा था। सडनली जोड़ी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, अचानक जोड़ी मिलविल को अपने साथ रखने का अनिच्छुक था, कोई इच्छा नहीं थी बेटा, अनिच्छुक था। इफ द फाउंड वाज डेड, यदि मृग शावक मर गया था, और could not be found, वह उसे नहीं ढूंढा जा सका, he could not have his disappointed seen, तो निराशा दिखाई देने लगेगी। एंड इफ द फाउंड वाज देयर, और यदि मृग शावक वहां हुआ या वहां था, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उससे मिलना कितना प्रिय लगेगा, एंड सो सीक्रेट, और इतना गुप्त लगेगा, दैट ही कुड नॉट एंडोर टू शेयर इट, और इतना प्रिय लगेगा कि उसे इतना गुप्त कि उसे बांटना सहन नहीं कर सकता, किसी के साथ उसको बांटना सहन नहीं कर सकता। He said, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब ज्यादा दूर नहीं है, बट द स्कार्फ इज वेरी थिक, लेकिन बेटा जो झाड़ियां बहुत घनी हैं, फॉर ए हॉर्स, घोड़े के लिए, आई कॉन्ट मेक इट ऑन फुट, मैं इसे पैदल ही चल सकता हूं, मतलब घोड़ा नहीं चल सकता, हम अब पैदल ही चल सकते हैं। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़ने से डरता हूं। सपोज यू गॉट लॉस्ट, कल्पना करो तुम खो गए, कल्पना करो आप खो गए, एंड गॉटन बीट बाय द स्नेक, या आपको सर्प ने काट लिया, खो गए या आपको सर्प ने काट लिया। आई विल टेक केयर, नहीं, मैं सावधानी रखूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउंड, मुझे मृग शावक को ढूंढने में लंबा समय लग सकता है। इफ ही वंडर्ड, यदि वह भटक गया है, लीव मी ऑफ राइट हियर, ठीक है मुझे यहीं छोड़ दो, ऑल राइट ठीक है, बट यू टेक ए इजी नाउ, तुम इसे क्या मतलब क्या करो, तुम इसे अब आसान लो। यू नो नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट, अब तुम उत्तर में यहां हो और पूर्व में, बेटा जगह बता रहा उसको। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक ए ब्रिंगिंग सो लॉन्ग, वह और वहां वह लंबा चीड़ दिशा सूचक का काम करता है बेटा, एक पेड़ है चीड़ का। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, इतना लंबा मिलविल, मैं कृतज्ञ हूं। He waited for the sound of the hooves to end, उसने खुरों की आवाज के अंत होने की प्रतीक्षा की। कहने का मतलब बेटा वो घोड़ा वहां से चला गया, भेज दिया। Then cut to right, फिर दाई दिशा ली। The scrub was still, बेटा झाड़ियां शांत थी। Only his own cracking of twigs
साउंड अक्रॉस द साइलेंस, बड़ी टहनियों केवल उसकी आवाज के मतलब केवल क्यों हुआ बेटा? ही हैड मिस्टेक इज डायरेक्शन, कहीं उसने अपनी कोई दिशा में गलती तो नहीं कर दी, कहीं उसने कोई अपनी दिशा में गलती तो नहीं कर दी। देन द विजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, फिर एक उठा, लेफ्ट इनटू द एयर, और बेटा उसने पंखों को फड़फड़ाया हवा में। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, यह बेटा एक ओक के नीचे साफ क्षेत्र में आया। वजार सेट इन द सर्किल अराउंड, अब जो बेटा गिद्ध था वो हिरणी के कंकाल के चारों ओर गोले में बैठे थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्केबी नेक, उन्होंने अपनी लंबी पर्दन, जो अपनी लंबी पतली गर्दन थी, अपने सिर घुमाए और बेटा उस ओर फुफकारे मारे। He threw big bow at them and flew into the obscene tree, उसने गोले में बैठे बेटा क्या वो अपनी लंबी पतली जो है और बेटा क्या हमारे फुफकारे। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट, बेटा वो वहां बैठ गया जहां पर बगल में वृक्ष वृक्ष में बैठे थे और उड़ गए थे। अब बेटा क्या हुआ था? कैट प्रिंट बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, रेत में बड़ी बिल्ली शेर जैसे निशान दिख रहे थे, मतलब कोई बेटा शेर आया था और उसको उसने खा लिया था। रेत में बड़ी बिल्ली शेर के पंजों के निशान देख रहे थे। एंड दे हैड लेफ्ट टू डू द कार्यन बर्ड्स, बड़ी बिल्लियां ताजा मारते बेटा, उन्होंने मरी हुई हिरणी के जीव को पक्षियों के लिए छोड़ दिया था, मतलब ताजा बेटा शिकार करते उसी को खाते, शायद उन्होंने इसके लिए पक्षियों को छोड़ दिया था। बेटा वहीं पड़ा था उसका कंकाल जो उन्होंने हिरणी मारी थी, तो बेटा वो समझ गए। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, उस स्थान से घाट मतलब उन्होंने घास हटाई जहां उन्होंने मृग शावक को देखा था, उन्होंने उस स्थान से घास हटाई जहां उन्होंने मृग शावक को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, यह संभव प्रतीत नहीं हुआ। दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, कि ऐसा कल ही घटित हुआ था, वहां देखने में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि ऐसा कल ही घटित हुआ था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, तब फाउन वाज नॉट देयर, अब बेटा मृग शावक वहां नहीं था, जो उसका बच्चा था वो नहीं था वहां पर। ही सर्किल्ड द क्लियरिंग, उसने साफ क्षेत्र का चक्कर लगाया। देयर वाज नो साउंड, वहां बेटा कोई आवाज नहीं थी, नो साइन, कोई निशान भी नहीं थे। द वजार्ड्स क्रैकल्ड देयर विंग्स, केवल गिद्ध अपनी पंखों को फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न देयर बिजनेस, अब बेटा उसने अपने काम पर पहुंचने के लिए वह बेचैन हो गया। He returned to the spot, वह वापस उस स्थान पर लौटा where the fawn had embraced, जहां मृग शावक दिखाई पड़ा, and dropped on all fours, जहां सभी चारों ओर कौन बैठा हुआ था बेटा? स्टडिंग द एसेंट फोर स्मॉल हूफ प्रिंट, जहां सभी चारों ओर रेत पर छोटे खुर के निशान सावधानी पूर्वक, रेत पर छोटे खुर के निशान थे, उनको सावधानी पूर्वक वह देखने लगा। द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे, जो रात्रि को वर्षा आई थी उससे बेटा जो बिल्ली के ट्रैक्स एक्सपर्ट दो टू द विजार्ड्स, जो बिल्ली थे मतलब बिल्ली का मतलब शेर, उनके निशान छोड़कर सभी निशान खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे, या बेटा कह सकते बरसात ने धो डाले थे, सभी निशानों को बरसात ने धो डाला था। ये बेटा आपका पॉइंट नंबर कौन सा है? सेकंड। हाँ बोलो बेटा, आगे चलेंगे तो क्वेश्चन करा दूं यहां तक।
सर आगे चलो। आगे चले बेटा। थर्ड पे आ जाओ बेटा, थर्ड नंबर पे। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टलेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। सीधे उसके सामने की हलचल ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, जिसे वह पीछे की ओर लुढ़क गया। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। सीधे उसके सामने की हलचल ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और वह एकदम पीछे की ओर लुढ़क गया। क्यों बेटा? उसको फॉर्म दिख गया था। तब फाउंड लिफ्टेड इट फेस टू हिज। मृग शावक ने अपना चेहरा उसकी ओर उठाया। इट टर्न इट्स हेड विद द वाइड। उसने अपना सिर चौड़ी वंडरिंग मोशन एंड shook him through with the stare of its liquid eyes। उसने बेटा पता क्या, सिर चौड़ी विस्मित कर देने वाली गति में घुमाया और अपनी द्रवित आंखों से उसकी ओर घूरने लगा, क्योंकि उन्होंने उसकी मां को मार दिया था। इट वॉज क्वेरिंग। यह कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। उसने उठने और दौड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जोडी could not trust himself to move। और जोडी आगे बढ़ने का स्वयं पर विश्वास नहीं कर सका। ही विस्मरण हुआ, फुसफुसाया, इट्स मी, ये मैं हूं। द fawn lifted its nose। बेटा मृग शावक ने अपनी नाक उठाई। सेंटिंग हिम, उसे सूंघते हुए। He reached out one hand and laid it on the soft neck। उसने एक हाथ बाहर पहुंचाया, इसे मुलायम गर्दन पर रख दिया। अपना एक बेटा पैर निकाला आगे का और उसकी मुलायम गर्दन पर रख दिया। That touch made him delicious। इस स्पर्श ने उसे अधिक प्रसन्न कर दिया। He moved forward on the floor until he was close beside it। वह सभी चारों तो हाथ पैरों पर आगे बढ़ा, वह सभी और उसके बिल्कुल बगल में जब तक नहीं आ गया। He put its arm around its body। उसने अपनी बाहें उसके शरीर के चारों ओर डाल दी। A light convulsion passed over it। एक हल्की सी चरण उसके ऊपर से गुजरी। बट इट डिड नॉट स्टीयर। किंतु यह से हिला नहीं सका, यह बिल्कुल हिला नहीं। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज थ्रू द फाउंड वेयर ए चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। उसने इसकी बगलें इतनी सहजता से सहलाई जैसे कि मृग शावक एक चीनी मिट्टी का हिरण हो, एक चीनी मिट्टी का हिरण हो। एंड ही माइट ब्रेक इट, और वैसे तोड़ सकता था। इट स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। इसकी त्वचा बहुत कोमल थी। इट वॉज सिल्क एंड क्लीन। यह बिल्कुल चिकना और चमकदार था। हैड ए स्वीट, और बिल्कुल स्वच्छ था। सेंट ऑफ ए ग्रास, और बेटा घास की मधुर सुगंध थी। घास की जो घास थी उसकी क्या सुगंध आ रही थी। He rose slowly, वह धीरे धीरे उठा, खड़ा हुआ। And lifted fawn from ground, और मृग शावक को जमीन से ऊपर उठाया। Its leg hung limply। इसकी टांगें लड़खड़ाहट से झूल रही थी। They were surprisingly long and yet to hoist the fawn as high as possible under an arm। वे आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी उसकी टांगें, और मृग शावक को अपनी बाह के नीचे इतना ऊंचा उठाना पड़ा जितना संभव था। He was afraid that, वह डर गया, उसे आशंका थी, डर था। It might kick and bleat at the sight and smell of his mother। डर था बेटा, क्या डर था? कि वह अपनी मां की गंध को सूंघकर उस दृश्य को देखकर टांग मार सकता था, मिला सकता था, मतलब वो रेंक सकता था। He struck the clearing and pushed his way into the thicket।
वह साफ जगह के किनारे किनारे चला गया। कहां पर बेटा? पुश्ड हिज वे इनटू थिकेट, झुरमुटों के बीच उसने अपना रास्ता बनाया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। बेटा वह अपनी टांगों का वजन भी नहीं उठा सका, इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी टांगों का वजन उठा सके। द फॉन लेग्स कॉट इन द बुशेज, बेटा उसकी टांगे कटीली झाड़ियों में फंस गई। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वह स्वतंत्र होने के लिए उठा भी नहीं सकता था, अपनी टांगों को नहीं उठा सकता था। He tried to shield its face and prickling waist में, उसका हृदय बेटा क्या हुआ? He tried, उसको कोशिश कर रहा था, काय की कोशिश कर रहा था बेटा? वह अपनी चेहरे को कटीली लताओं से, कटीली झाड़ियों से बचाने का प्रयास कर रहा था। Its head bobbed with stride, इसका सिर लंबे कदमों के कारण झूल रहा था। His heart thumped with the marvel of the acceptance of him, उसका हृदय उसकी स्वीकृति के आश्चर्य से धड़क रहा था। He reached the trail and walked as best as until he came to the intersection with the road home, वह पगडंडी पर पहुंचा और इतनी तेज से चला जितना संभव हो सकता था, जब तक वह घर जाने वाली सड़क के कटान तक नहीं आ गया। He stopped to rest, वह आराम करने रुका। And sat found down the dangling legs, और मृग शावक को उसकी लड़खड़ाती टांगों पर खड़ा कर दिया। It wavered on them, यह डगमगाया। He looked at him the bleated, उसने उसकी ओर देखा और वह मिमाया, मिस रेखा बोला। क्या बोलता है बेटा वो? He said, वह बोला, क्या बोला बेटा? इनसेंट, बेटा वह खुश होकर बोला। क्या बोला? आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, मैं अपनी सांस सामान्य होने के बाद तुम्हें उठा लूंगा, मैं अपनी सांस सामान्य होने के बाद तुम्हें उठा लूंगा। He remembered his father saying, उसे अपने पिता की बात याद आई, that a fawn would follow if it had first been carried, उसे अपने पिता की बात याद आई कि एक मृग शावक पीछे पीछे चलेगा यदि वह उसे एक बार गोद में उठा ले तो। He started up slowly, वह धीरे धीरे चलने लगा, वह धीरे धीरे चलने लगा। The fawn started after him, बेटा मृग शावक पीछे से उसे देखने लगा। It could a few wobbling, stepped forward him and cried piteously, इसके पास वापस आया, सहलाया और वह पुनः चलने लगा। It was willing to follow him, अब उसने क्या किया बेटा? उसके पीछे पीछे चलने का वह इच्छुक था। It belonged to him, यह किससे संबंधित था? It was his own, यह उसका अपना था। He was light-headed with his joy, जो बेटा उसका खुशी के मारे कुछ स्पष्ट रूप पाने में असमर्थ था। He wanted to fondle it, वह उसे पुचकारना चाहता था, वह उसे पुचकारना चाहता था। To run and roam with it, वह उसे बेटा क्या करना चाहता था? पुचकारना चाहता था। चले आगे, एक रह गया बेटा, बाकी के सब गए, बाकी के सब गए। गौरव, यस सर। अब बेटा बताए पढ़ना नहीं चाहते क्या करें? अरे अब बताओ बेटा, परेशान हो जाते हैं। बेटा परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन बेटा क्या करें बताओ? अब थोड़ा सा इसको 2 लाइन पूरी कर दो गौरव। यस सर। हाँ बेटा, एंड कॉम्पिटेंट, इसके साथ खेलना चाहता था, उछल कूद करना चाहता था।
टू कॉल इट टू कम टू हिम, उसके पास आने के लिए बुलाना चाहता था। ही डेयर नॉट अलार्म इट, वैसे भयभीत करने का साहस नहीं कर सका। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर, उसने इसे ऊपर उठाया, अपनी दोनों भुजाओं पर आमने सामने उठाकर उसे ले गया। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, क्या किया बेटा उसने, क्या किया, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बिना प्रयास के चलने लगा। तो बेटा गौरव निशान लगा ले हिज आर्म, पेज नंबर 92, हिज आर्म लगा लिया बेटा निशान। यस सर। थोड़ा सा रह गया बेटा, इसको बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है यस सर। गौरव? हाँ बेटा इसको Yes, बाद में sir. पढ़ा देंगे, थोड़ा सा रह गया है बेटा, बच्चे नहीं है, अकेला है तो इसलिए नहीं इसको पूरा कराता मैं चैप्टर में। चलो कोई बात नहीं बेटा, जितना हो गया उतना ठीक है। ओके। ओके बेटा।